हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था हमने कि जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और स्पेशल रिएक्शंस के लिए क्या करते हैं, तो मैंने कहा था कुछ ट्रिक्स बताऊंगा उसकी। तो आज हम आए हैं वो ट्रिक्स बताने के लिए, उस टॉपिक को एक बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पेश करने के लिए। तो आपको भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ। और इम्पोर्टेंट है ये कॉम्पिटिशन के लिए, एक्चुअल में रिएक्शन कंप्लीट करनी हो तो उस तरीके से। तो हम पढ़ते हैं ट्रिक्स फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4, इनके लिए ट्रिक्स पढ़ेंगे हम। अगर ये ट्रिक्स आपने ढंग से समझ ली, थोड़ा सा गौर कर लिया, तो आप रिएक्शंस को चुटकियों में सॉल्व करोगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक्चुअल में इस केस में क्या है, एल्यूमिनियम है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन है ये। तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पे कैसा है, नेगेटिव। तो ये हाइड्राइड है एक्चुअल में, और ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जो दूसरों को हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, मतलब खुद का तो हाइड्रोजन चला गया, तो दूसरों को हाइड्रोजन दे, मतलब दूसरों की क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन। इसके साथ ही एक NaBH4 का हम जिक्र करेंगे, काफ़ी यूज होगा इन दोनों का। इसमें बोरोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्राइड है, ये इसको दे देगा और दूसरों की रिडक्शन कर देगा, तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं आपको बताऊं, एल्यूमिनियम के साथ वीक बॉन्ड है, बोरॉन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में। तो ये तो हाइड्रोजन को आसानी से प्रोवाइड कर देगा, कहने का मतलब जल्दी देगा तो रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। ये थोड़ा सा देर में देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट ये है। तो अब इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूं आपको एक बार, कि ये रिएक्शन में एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं, ये रिडक्शन कैसे कराते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। क्या होगा कि जैसे हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब मैं इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराता हूँ, और यहाँ हमें एक सॉल्वेंट लेना पड़ता है, चाहे H3O पॉजिटिव ले लें, चाहे सॉल्वेंट हो हमारे पास H2O, ठीक है। तो हाइड्राइड में H पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए। वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्राइड है, नेगेटिव चार्ज है, तो अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। तो आप देखना ये करेगा RCH, और ये वाला जो हाइड्राइड है यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अब हमारे पास O नेगेटिव है, तो ये जो सॉल्वेंट लिया है यहाँ से क्या जाएगा, H पॉजिटिव, और यहाँ OH बन जाएगा। तो ये इसका तरीका है वर्क करने का। इसने यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड कराया है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं सीरीज बाय सीरीज बताऊंगा कि कौन से जो कंपाउंड्स हैं, कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी रिडक्शन ये किस तरीके से करता है। तो देखिए, पहला हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। पहला हेलो एल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखना भैया पूरा। तो हेलो एल्केन्स की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है
ये हेलो एल्केन्स की रिडक्शन कैसे करता है। तो हेलो एल्केन्स है RX। अगर हमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ध्यान से देखना, अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया है तो वो क्या प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन एक हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, ये हो गया RH। मतलब क्या बन गया यहाँ पर, एल्केन बन गया है। कहने का मतलब अगर हेलो एल्केन के हम रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करके तो एल्केन बनेगा। लेकिन ये फॉलो किसको करती है, SN2 मैकेनिज्म को। तो SN2 में जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी, ये ऑर्डर होता है। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो उसको ये फॉलो करेगा, टर्सरी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि टर्सरी के केस में एलिमिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। टर्सरी के केस में क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये तो हमारा था फर्स्ट हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एरेंस की ये रिडक्शन एक्सेल में करते नहीं हैं, याद रखिएगा। दूसरा केस, सेकंड वन। सेकंड में आप देखिए एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी ये रिडक्शन करता है। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास है एल्डिहाइड, हमारे पास आ गया RCHO, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, RCH2OH, ठीक है। अगर मैं RC⋯OR' लेता हूँ, मैंने कीटोन ले लिया, तो उसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसकी रिडक्शन कर देगा RCHOH। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक इसको, और यहाँ पर क्या है R', तो भी अल्कोहल बन रहा है। इसमें प्राइमरी बनेगा, इस केस में सेकेंडरी। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ RCOOH, और यहाँ पर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो भी ये क्या बनाएगा, RCH2OH, ठीक है। तो ये तो हमने बताया एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो एसिड से ड्राइव हुए हैं, जो एसिड से बने हैं। जैसे कि मैं बता दूं, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड होता है RCOCl, ठीक है। अगर मैंने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो ये क्या बना देगा, RCH2OH। एक चीज याद रखना, ये रिडक्शन करके इन सब की बना रहा है अल्कोहल। इस केस में अगर मैं कहूं एसिड एनहाइड्राइड, ये भी एसिड से ही बना है, एसिड एनहाइड्राइड। जैसे कि मैं कहूं RCOOCOR, ये एसिड एनहाइड्राइड है। और अगर मैं इसकी रिडक्शन बताऊं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने डाला है, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, CH2OH ये हो गया, CH2OH हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये RCH2OH, ठीक है। ये एसिड डेरिवेटिव्स थे। एक एस्टर और बचता है। जैसे मैं बात करूं किसकी, एस्टर की, तो एस्टर हमारे पास होता है RCOOR'। अगर यहाँ हमने लिथियम एल्यूमिनियम, मैं साफ करके करता हूँ, फिर एस्टर बताता हूँ मैं, कि अगर मान लो हमने ले लिया एस्टर, देखिएगा एस्टर लिया है हमने RCOOR', और हमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, क्या बनेगा, ये टूट जाएगा यहाँ से, RCH2OH प्लस ROH, R', ये R' है तो R'OH। तो इस तरीके से हमें दो अल्कोहल मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमने क्या बताया, ये किस किस की रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, ये हो गए। अब इसके बाद किसकी रिडक्शन कराएंगे हम कराएंगे रिडक्शन नाइट्राइल्स की, जैसे कि RCN है हमारे पास, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, RCH2NH2 अमाइन बन गया ये। अगर मैं RNC लूँ आइसोसाइनाइड, सेम रिएजेंट, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और 2 यहाँ पर, तो RNHCH2। अभी इस केस में देखिए कौन सा अमाइन है, ये कौन सा अमाइन है, आप आसानी से पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो ये नाइट्राइल्स भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइंस में। अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है RNO2 और रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, ये RNH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि अगर मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH, अगर हमें इसकी रिडक्शन करनी है और हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एक्चुअल में ये इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन नहीं होगी, केवल कहाँ होगी, एल्डिहाइड पे। और एल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में। तो आप देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, तो बेटा ये देख लो, आप कह सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको डिस्टर्ब किए बिना कन्वर्जन में या कंप्लीट द रिएक्शन बहुत काम आएगा, इनको डिस्टर्ब किए बिना ये रिएक्शन कर रहा है, इसकी रिडक्शन करती। लेकिन अगर बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, इस केस में अगर मैं बात करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने डाल दिया, अगर फिनाइल ग्रुप अटैच है, ध्यान रखना इस कंपाउंड को सिनेमैल्डिहाइड बोलते हैं, अगर ऐसा है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी भी रिडक्शन करेगा और इसकी भी, देखना यहाँ पर क्या बन गया, CH2 एंड CHO, इसकी भी रिडक्शन कर दी और इसकी भी, सॉरी यहाँ पर अल्कोहल बनाएगा वो CH2OH। अगर सिंपल है, एलिफेटिक है, तो आप ये चीज़ समझ लेना कि डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप अटैच है तो उस केस में ये इसकी रिडक्शन करेगा, ये याद रखना है। अब मैं अगर बात करूं NaBH4 की, NaBH4, इन केस ऑफ NaBH4, तो इसका भी पहला किसको करता है, ये हेलो अल्केन्स को, हेलो अल्केन्स। अब ये हेलो अल्केन्स जैसे हमारे पास RX है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, RH में। लेकिन ये फॉलो कौन सा करता है, SN1 मैकेनिज्म। SN1 में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। तो ये टर्सरी को तो कर देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का नहीं कर पाएगा। अगर रिडक्शन करानी है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है, तो वो केवल टर्सरी को कर पाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये किसको करता है, एल्डिहाइड की रिडक्शन करता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया। कीटोन का करता है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया। और एसिड क्लोराइड का करता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया। मतलब इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, बाकियों को नहीं करेगा। जैसे एसिड है, इसको छोड़ के बाकी जो एसिड हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, उनको ये रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी इसकी कहानी मैं बताता हूँ कि अगर मान लो ये दोनों केसेस है,
तो दोनों ही केसेस में ये केवल इसको इनकी कर पाएगा, डबल बॉन्ड की कोई दोनों केसेस में ये नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ इसकी कर पाएगा, दोनों की कर देता है वो। लेकिन NaBH4 इस केस में भी केवल इसी की रिडक्शन कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स देख के बताता हूँ। जैसे कि पहली रिएक्शन है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये रिएक्शन अभी हमने की थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो इस केस में ये रिडक्शन केवल इसकी कर पाएगा, इनकी रिडक्शन नहीं कर पाएगा, ये हमने बताया था। तो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, फर्स्ट केस। सेकंड एग्जाम्पल भी जो हम दे चुके हैं, जैसे बेंजीन है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अगर इस केस में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो क्या होगा, बेंजीन है हमारे पास CH2 CH2 एंड CH2OH। बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फिनाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो मैंने बताया था यहाँ भी रिडक्शन होगी और यहाँ भी रिडक्शन होगी। थर्ड केस है, जैसे हमारे पास है CH3 COO एंड CH3, ये एस्टर है, यहाँ पर हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसकी रिडक्शन करेगा कैसे, इसमें हमने बताया थी यहाँ से इसको तोड़ देगा तो क्या बनेगा CH3 CH2OH एंड CH3OH, ये बन जाएगा। अब अगर मैं करूँ CH3 COOH और यहाँ पर मैं डाल दूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऐड किए नहीं मिले, ये मिल गया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन देगा। तो इसमें ये क्या बना देगा, जितने कार्बन हैं उतने ही, जैसे 2 कार्बन है तो CH3 CH2OH, ये इसकी एक्चुअल में होता तो ये है, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल दिए थे, अब और बताता हूँ मैं आपको। कि अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा दे दे सिस्टमेटिक वे में कि जैसे एक तो आसान सा था ये CH3COCl एसिड क्लोराइड है, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, CH3 CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमें इस तरीके से दे दिया CH3 COO CH2 CHO, अब हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है और हमें इसकी रिडक्शन करनी है, तो हमें पता है कि यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, अब आप देखना कि एक तो रिडक्शन इसकी होगी, यहाँ OH लगता है और CHO को कन्वर्ट कर देगा, तो हम क्या करेंगे, एक तो इस ऑक्सीजन के साथ, फिर CH2OH, CH2OH में तो ये कन्वर्ट हो गया, ये CH2 था ही, इस O के साथ H और लग गया, फिर CH3 CH2OH, ये जो हमारे पास बचा CH3 CH2OH, ये एस्टर की कहानी है, हमने बताया था, ये काफ़ी समझाया था हमने। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं हमारे पास ये है डबल बॉन्ड O और यहाँ हमें दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो इस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। COO बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, इस CO और इस O के बीच में हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। ठीक है, बाकी O के साथ H, इस O के साथ H लग गया, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, इस कार्बन के साथ तो क्या लग गया OH और यहाँ भी क्या लग जाएगा
इस O के साथ भी क्या लग जाएगा H, तो ये कंपाउंड बनेगा। इस केस में आपको ध्यान रखना है ये कि इसमें तो टूट गया तो ये अलग हो गया, ये अलग है, इसमें तो ये टूटा है तो ये यहाँ से तो जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, इस तरह से आप इनकी रिडक्शन आसान। अब चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो किसी भी तरह की वो रिएक्शन दे दे आप आसानी से कर पाओगे। अब मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का। कंपैरिजन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4। अब देखो क्या डिफरेंस होता है इनमें कि अगर मान लो हमने रिएक्शन ले ली यहाँ पर CH2, सॉरी यहाँ पर मैं बेंजीन ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH। एक तरफ मैं NaBH4 ले रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखने हैं आपको, तो NaBH4 का तो मैंने बताया था ये केवल इस इसकी रिडक्शन कर पाएगा। क्या बनाएगा ये, बेंजीन है उस पे CH है, डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH ही रहेगा, ये वैलेंसी देखो कार्बन की CH एंड CH2OH, ठीक है। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बताऊं तो फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये इसकी भी रिडक्शन करेगा। क्या बनेगा इस केस में, इस केस में बनेगा बेंजीन, उसके ऊपर CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इसकी भी रिडक्शन की है और इसकी, जबकि NaBH4 है वो केवल इसकी रिडक्शन कर पाएगा। ये फास्ट रिएक्शन है। दूसरी हम करते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH। अब देखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो हमने ये रिएक्शन की हुई है, कर रखी है हमने ये रिएक्शन। कैसे की थी हमने कि ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ से टूटने के बाद क्या होगा, इसकी रिडक्शन और इसकी रिडक्शन, क्या बनेगा OH है CH2 CH2OH प्लस में CH3 CH2OH, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इधर का देखो, अगर हमने यहाँ पर NaBH4 डाल दिया तो NaBH4 क्या करता है, ये एस्टर की रिडक्शन नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था एसिड डेरिवेटिव्स की नहीं कर पाता, तो केवल किसकी करेगा, एल्डिहाइड की। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगी। अब अगर मैं थर्ड लिखूं कि मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2Br, मुझे ये रिएक्शन करनी है। यहाँ पर मैंने NaBH4 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये लिखने से देखो हुआ क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये, इसकी रिडक्शन कर देगा, क्या बनेगा CH3 CHOH CH2 CH, यहाँ पर देखना एक H जुड़ जाएगा, HBr निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3। मैंने बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो SN2 को फॉलो करता है, तो प्राइमरी हेलो एल्केन की रिडक्शन कर देगा। NaBH4 है वो SN1 को करता है, केवल टर्सरी को कर पाएगा, ये प्राइमरी है इसकी रिडक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये करेगा CH3 CHOH CH2 CH2Br। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए ये वाला कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, अगर NaBH4 डाला तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह से आपको इन रिएक्शंस का ध्यान रखना है। एक दो और बताता हूँ मैं,
जैसे कि मान लो हमारे पास आता है, ये है डबल बॉन्ड O, इधर NaBH4 और इधर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन है, रिडक्शन कर देगा OH, लेकिन डबल बॉन्ड की एल्कीन की नहीं कर पाएगा। अगर फिनाइल ग्रुप जुड़ा होता तो ही कर पाता। सेम हेयर, आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड OH। भाई कीटोन की तो ये भी कर देता है, डबल बॉन्ड की ये भी नहीं करता, तो यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप देखना, अगर मैं एक और लिख रहा हूँ, मैंने इस तरीके से कर दिया, यहाँ पर H है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अब ऐसा कंपाउंड देखते ही आप थोड़ा सा घबरा जाते हो कि भाई पता नहीं क्या होगा इसमें, तो आप इसकी करिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी भी कर देगा और इसकी भी रिडक्शन कर देगा। तो आप देखना क्या बना, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या बनेगा, CH2OH, ये कार्बन काउंट होगा CH2OH, और यहाँ पर OH। कीटोन की भी कर दी और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर NaBH4 लेता हूँ तो ये केवल इसकी तो नहीं कर पाएगा, केवल किसकी करेगा, कीटोन की करेगा। तो आप देखिएगा HCOOH और यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया। तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अगर इन चीज़ों को आपने देख लिया, थोड़ी सी गौर कर ली, तो आप मार नहीं खाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, आपको केवल फोकस किस चीज़ पे करना है, आप केवल ये देखोगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबकी कर देता है इनमें से रिडक्शन, जबकि NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, हेलो एल्केन्स की कर पाएगा, एल्डिहाइड की, कीटोन की और एसिड क्लोराइड की। इसके अलावा वो किसी भी एसिड की रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कंपैरिजन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।